हाँ तो दोस्तों, आज हम देखते हैं अपनी एक नई प्रॉब्लम ट्री की। प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं कि अभी उन्होंने मेरे को ट्री दे रखा है, जैसे 15, 20, 30, 40, 50। कोई बाइनरी ट्री है आपका बेसिकली। ठीक है, तो उसने कहा है, प्रॉब्लम में क्या कहा है कि इसके रूट से लीफ तक जितने भी पाथ हो सकते हैं वो प्रिंट कराने हैं आपको। पाथ मतलब क्या, रूट से लीफ तक जितने भी पाथ हैं। जैसे फर्स्ट पाथ ये, सेकंड पाथ ये, नंबरिंग दे देता हूँ, फर्स्ट सेकंड, थर्ड पाथ ये, और फोर्थ पाथ ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रूट से लीफ तक जितने भी पाथ पॉसिबल है ट्री के अंदर वो सारे आपको प्रिंट कराने हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, रूट तक, और एंड कहाँ होगा पाथ का, आपके लीफ पे। ये आपको बेसिकली प्रिंट करना है। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स का कोड है, लीड कोड भी, लीड कोड के अंदर भी दी हुई है प्रॉब्लम, प्रिंट रूट टू लीफ पाथ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि भाई आपको कोई ट्री दिया जाएगा, उसमें रूट से लीफ तक जितने भी पाथ हैं वो सारे प्रिंट कराने हैं। पाथ की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, रूट नोड से, और एंड किस पे होगी, लीफ नोड पे। और मैंने आपको बताया रखा है लीफ नोड क्या। लीफ नोड वो नोड है जिसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड क्या होते हैं, नल। मतलब उसके लेफ्ट या राइट चाइल्ड नहीं होता है, एंड पॉइंट होता है बेसिकली ट्री का। अब बात आती है सर, इसको प्रोसीड कैसे करें, कैसे सोचें इसके अंदर। हमने कहा चलो भाई देखते हैं, पहले अप्रोच बिल्डअप करते हैं, फिर कोड लिखते हैं। 40, 50, 60 और 70, देन 80। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो ट्री के कोड है तो मैंने कहा मोस्टली कोड रिकर्शन से इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक रिकर्सिव फंक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या भैया आपको सबसे पहले आपके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस आया। ठीक है, ये है आपके फर्स्ट नोड का एड्रेस। चलो ये भी असाइन कर देते हैं, ABCDEFG। हमें रूट से लीफ तक के पाथ प्रिंट करने हैं सारे। ठीक है, तो हमने एक पाथ एरे ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहले आप इस नोड पे पहुंचे, फर्स्ट नोड। ठीक है, अगर ट्री एम्प्टी होता तो कोई फर्स्ट नोड ही नहीं होता, आपका रूट नल होता। अगर नल नहीं है तो आपने सबसे पहले क्या किया, इस नोड का जो डाटा है वो इस पाथ एरे में कॉपी किया। देन फिर हमने अपने फिर से फंक्शन प्रिंट पाथ को कॉल कर दिया। माना कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ प्रिंट पाथ। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या पास किया, सबसे पहले मुझे फर्स्ट नोड का एड्रेस चाहिए, तो हमने सर रूट का एड्रेस पास किया। ठीक है, चलो इसे रूट वेरिएबल में ले लिया। देन एक पाथ एरे दे दिया आपको। ठीक है, आउटपुट एरे, पाथ एरे, कुछ भी आप लिख सकते हो। एक थर्ड आर्गुमेंट दिया उसने, इंडेक्स। अब इसका मतलब समझते हैं, इंडेक्स मुझे तीन क्या, तो सबसे पहले तो उसने मुझे फर्स्ट नोड का वैल्यू बताई, फर्स्ट नोड का एड्रेस दिया। ठीक है, एक पाथ एरे दिया, इंडेक्स बताएगा कि जो मैं रूट जिसको अभी मैं रीड कर रहा हूँ उसको इस पाथ एरे में किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। तो इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी 0 से। ठीक है, तो उसने क्या करा, सबसे पहले मुझे रूट का एड्रेस दिया, तो हमने चेक किया भाई कि रूट में कुछ है, अगर एड्रेस है किसी नोड का, तो सबसे पहले हमने उस नोड का डाटा इस पाथ एरे में डाल दिया। किस इंडेक्स पे, अभी इंडेक्स भी क्या है आपका, इंडेक्स इनिशियली आपका है 0, तो पाथ एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे आपने इस नोड का डाटा प्लेस कर दिया। अब मैंने वापस से प्रिंट पाथ कॉल किया, किस पे, इस नोड के लेफ्ट चाइल्ड पे और इस नोड के राइट चाइल्ड पे कॉल किया, ये एरे पास कर दिया। तो अब मेरा नोड क्या हो गया कि भाई रूट के अंदर तो इस नोड का एड्रेस आएगा, पाथ एरे में 20 है। इंडेक्स क्या कर दूंगा मैं, इंडेक्स जैसे ही आप किसी नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करते हो तो इंडेक्स को एक बढ़ा देते हो। तो यहाँ पे पाथ एरे आया 20, इंडेक्स क्या आया दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आया पाथ 20, इंडेक्स हो गया 1। ठीक है, अब आपने चेक किया कि भाई इस नोड की ये एड्रेस नल तो नहीं है, उसने कहा नहीं नहीं, तो एड्रेस है भाई नोड का। तो आपने क्या करा, सबसे पहला काम कि इस नोड का डाटा इस पाथ एरे में डाल दो और इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दो। तो पाथ एरे में 20 था, अब 30 और इंक्लूड हो गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या कहा, जब फॉरवर्ड करोगे तो इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा दोगे। ठीक है, तो पाथ एरे में 20, 30, इंडेक्स की वैल्यू आपने एक बढ़ा दी तो इंडेक्स अब हो जाएगा 2। देन आपने फिर कॉल किया
इसके प्रिंट पाथ इसके लेफ्ट चाइल्ड पे और इसके राइट चाइल्ड पे। तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पाथ एरे में क्या है 20 और 30, जो क्या है बेसिकली इस नोड तक का पाथ है, इस नोड तक का, इस नोड तक जितने भी आपने इस पाथ में जितने भी नोड अभी तक आपने ट्रैवर्स किए। अब मैंने क्या करा, प्रिंट पाथ इस नोड के लेफ्ट चाइल्ड पे कॉल किया, इसके राइट चाइल्ड पे कॉल किया और ये पाथ एरे फॉरवर्ड कर दिया। तो ये पाथ एरे आया यहाँ पे 20 30, इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो चुकी होगी दोस्तों 2, ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू हो गई आपकी 2। अब आपने चेक किया भाई ये नोड है अभी नल तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है, तो आपने कहा पाथ एरे के अंदर इसको इंसर्ट करो सबसे पहले। तो आपने कहा 20 30 50। अब चेक करो कि ये लीफ नोड तो नहीं है। अगर ये लीफ नोड है तो अब इस समय पाथ एरे में जो भी है वो सब प्रिंट करा दो। अगर ये नोड लीफ नोड है जिसे अभी आपने रीड आउट किया, लीफ नोड नहीं होता तो मैं इसके लेफ्ट चाइल्ड पे प्रिंट पाथ कॉल करता, इसके राइट चाइल्ड पे प्रिंट पाथ कॉल करता, ठीक है। बट अगर ये लीफ नोड है तो मैं क्या करूँगा, तभी इसकी जो पाथ एरे के अंदर वैल्यू वो सब प्रिंट करा दूँगा। ऐसे ही यहाँ होगा कि भाई 30 ने पाथ एरे 60 के पास भी पहुँच किया तो पाथ यहाँ पे क्या आया, इस नोड के पास आया 20 30। उसने चेक किया नोड नल तो नहीं है, नहीं है भाई, नोड पे तो है, ये नोड तो है आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने कहा सबसे पहले इस नोड के डाटा को इस पाथ एरे में इंक्लूड करो, तो पाथ एरे में 60 और इंक्लूड हो गया। फिर मैंने चेक किया क्या कि ये नोड लीफ नोड तो नहीं है। अगर ये लीफ नोड है तो मैं इस पाथ एरे को प्रिंट करा दूंगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, तो जब आपने यहाँ पे इसके राइट चाइल्ड हो तो पाथ एरे में क्या आया दोस्तों 20, ठीक है। चेक किया कि भाई नोड एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने कहा पाथ एरे में सबसे पहले 40 इंक्लूड करो, देन चेक करो 40 लीफ नोड तो नहीं है। अगर 40 लीफ नोड नहीं है तो फिर क्या कॉल करो सर, प्रिंट पाथ इसके लेफ्ट चाइल्ड पे, प्रिंट पाथ इसके राइट चाइल्ड पे और पाथ एरे फॉरवर्ड कर दो इसको। तो पाथ एरे इसके पास आया 20 और 40। आपने चेक किया नल तो नहीं है, उन्होंने कहा नोड तो है, तो आपने कहा सबसे पहले तो इस नोड का डाटा इंक्लूड करो, तो 80 इंक्लूड हो गया। फिर आपने चेक किया कि ये नोड लीफ नोड तो नहीं है। अगर ये लीफ नोड है तो पाथ एरे में जो भी इस समय है वो प्रिंट करा दो इस नोड के पास, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये आया कितना, अगर मैं इसका नीचे की तरफ लिख देता हूँ 20 40 ऊपर से आया। फिर आपने इस नोड का डाटा इंक्लूड कर दिया 70 पाथ एरे के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब आपने क्या करा, चेक किया कि 70 इंडेक्स लीफ नोड तो नहीं, अगर है तो इस पाथ एरे को प्रिंट करा दो। तो मतलब क्या कि जब भी मैं स्ट्रीम में फर्दर मूव करता हूँ नोड पे, तो मैं नोड का डाटा इंक्लूड करता हूँ पाथ एरे के अंदर और देन चेक करता हूँ कि वो पर्टिकुलर नोड लीफ नोड तो नहीं है। अगर वो लीफ नोड है तो इस समय पाथ एरे में जो भी है वो प्रिंट करा दो, ठीक है। कैसे, अब देखो सबसे पहले मैंने ट्री के रूट की वैल्यू पास करी, प्रिंट पाथ में सबसे पहली बार चला रहा हूँ तो मैंने लिखा वॉइड प्रिंट पाथ। अगर मेरा रूट जो वेरिएबल है कॉलिंग के, अगर वो नल है, कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या उसका पाथ प्रिंट करूँगा, यहीं से क्या हो जाऊँगा, रिटर्न हो जाऊँगा। अगर ऐसा नहीं है, मतलब रूट तो है, तो तुमने क्या कहा कि भाई जो हमारे पाथ एरे है उसमें किस इंडेक्स पे है सर, जो इंडेक्स की वैल्यू आपको दी हुई है इनिशियल, तो आपने कहा पाथ के अंदर इस इंडेक्स वाले वैल्यू पे इंसर्ट कर दो और देन इंडेक्स को एक बढ़ा दो। क्या वैल्यू इंसर्ट कर दो, जो रूट जिस नोड को पॉइंट करा उसके डाटा की वैल्यू। तो जैसे ही आप इस नोड पे आए सबसे पहले आपने चेक किया भाई सबसे पहले फर्स्ट नोड का एड्रेस नल तो नहीं है, तो मैंने पाथ एरे में सबसे पहले 0 इंडेक्स पे इस नोड का डाटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है। देन फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई अब आगे बढ़ो। देन मैंने कहा प्रिंट पाथ अब कॉल करो। किस पे कॉल करो सर, जो रूट पहला नोड दिया था उसके लेफ्ट चाइल्ड पे पाथ एरे फॉरवर्ड कर दो और इंडेक्स की वैल्यू फॉरवर्ड कर दो। प्रिंट पाथ फिर कॉल करेंगे हम किस पे दोस्तों, रूट के राइट चाइल्ड पे, देन पाथ एरे में जो चेंज हो गया वो चेंज पाथ एरे, देन इंडेक्स की चेंज वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब सुनो यहाँ पे हमें क्या इंसर्ट करना है। मैंने कहा कि आप जब भी किसी नोड पे जाते हो सबसे पहले चेक करते हो वो नोड नल तो नहीं, अगर नहीं है तो उस नोड का डाटा पाथ एरे में डाला। देन फिर मैं लेफ़्ट या राइट कॉल करूँगा अगर वो नोड लीफ नोड नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि इस पॉइंट पे चेक कर लो
कि भैया रूट जिसे पॉइंट करा वो लीफ नोड तो नहीं है, तो हमने कहा इफ़ रूट एरो एल सी इक्वल टू नल एंड रूट एरो आर सी इक्वल टू नल। अगर ये चीज़ है, मतलब क्या कि इस समय रूट जिसे पॉइंट करा वो लीफ नोड है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट पाथ, अपना कोई लॉजिक बना देंगे और पाथ एरे में जो भी है वो प्रिंट करा देंगे। ठीक है। अगर एल सी आर सी नल नहीं है तो ये प्रिंट पाथ फंक्शन कॉल होगा किस पे, इस करंट नोड के लेफ़्ट चाइल्ड पे और उस करंट नोड के राइट चाइल्ड पे। चीज़ समझ में आती है। तो इस तरीके से हम कुछ क्या करेंगे, अपने ट्री का रूट टू लीफ जितने भी पाथ हैं वो सारे प्रिंट करा देंगे। एक बार और समझते हैं कि सर हमने क्या किया। चलिए, क्योंकि सॉलिड वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपका। जैसे आपने दिया 20, 40, 60, 70 और ये मैंने ले लिया 50। ठीक है, चलो इसमें डाल देते हैं 90 और डाल देते हैं। आप सुनो सर, प्रिंट पाथ सबसे पहले इस नोड पे चला। ये नोड का ये नोड नल नहीं है, मतलब कोई नोड तो ट्री में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने सबसे पहले मुझे फर्स्ट टॉप मोस्ट नोड का एड्रेस दिया। तो मैंने कहा अगर ये नल नहीं है तो पाथ एरे उसके अंदर सबसे पहले इस नोड को इंसर्ट कर दो। फिर चेक करो क्या कि ये नोड लीफ नोड तो नहीं है। अगर ये नोड लीफ नोड नहीं है तो भैया प्रिंट फंक्शन, इस प्रिंट पाथ इसके लेफ़्ट चाइल्ड पे कॉल करो, इसके राइट चाइल्ड पे कॉल करो और ये पाथ एरे फॉरवर्ड कर दो। तो पाथ एरे 20 इसके पास आया पुराने नोड से और पाथ 20 इसके पास आया, पाथ एरे के अंदर 20 इसके पास आया। अब आपने चेक किया ये नोड भी नल नहीं है, तो क्या करा, पाथ एरे के अंदर इस नोड का डाटा और इंक्लूड कर दो। तो पाथ एरे में क्या हो गया, 20 और 40। ठीक है, यहाँ पे चेक किया कि भाई ये नोड नल नहीं है, नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने कहा पाथ के अंदर इस नोड का डाटा और इंक्लूड कर दो 20 और 50। ठीक है, फिर मैंने फर्दर चेक किया क्या भाई 40 आपका क्या लीफ नोड तो नहीं है। अगर नहीं है तो ये पाथ है, अब प्रिंट पाथ फिर से कॉल करो इसके लेफ़्ट चाइल्ड पे और इसके राइट चाइल्ड पे और ये पाथ की पुरानी वैल्यू फॉरवर्ड कर दो। तो यहाँ पर आई 20 और 40, यहाँ पे भी क्या है पाथ की वैल्यू, पाथ एरे की वैल्यू 20 और 40। अब आपने कहा भाई ये नोड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या इस नोड का डाटा इंक्लूड कर लो पाथ एरे के अंदर, कर लिया। देन चेक करा कि ये लीफ नोड तो नहीं है। अगर ये लीफ नोड है तो इस पाथ एरे के अंदर जो वैल्यू प्रिंट कर दो वो बेसिकली क्या होगा, एक पाथ होगा आपका रूट टू लीफ तक। अब मैंने यहाँ पे आके चेक किया, मैंने कहा प्रीवियस स्टेट से 20 और 40 आया, 20 और 40। अब मैंने इस नोड का डाटा और इंक्लूड कर दिया इस पाथ एरे में। फिर मैंने चेक किया क्या कि ये नोड लीफ नोड तो नहीं है। अगर ये लीफ नोड है तो इस पाथ एरे को प्रिंट करा दो। ठीक है, अब आओ यहाँ पे भाई 50 क्या आपका 50 लीफ नोड नहीं था, तो आपने 50 की वैल्यू इस पाथ एरे में इंसर्ट करी। देन मैंने प्रिंट पाथ लेफ्ट पर कॉल किया, इसका लेफ्ट चाइल्ड नल है तो वापस आ जाओगे आप, रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि भाई जैसे ही आप प्रिंट पाथ में नल पास करते हो तो वापस से पेरेंट पे चला जाता है। फिर वो कॉल करेगा प्रिंट पाथ इसके राइट चाइल्ड पे, प्रीवियस स्टेट से पाथ में क्या आएगा, पाथ एरे के अंदर 20, 90, 50। देन मैंने क्या करा, इस नोड का डाटा इसमें इंसर्ट कर दिया। जब मैं प्रिंट पाथ आया तो सबसे पहले जिस नोड पे कॉल किया उसका डाटा इंसर्ट करो इस पाथ एरे में, 20, 50, 90। अब मैंने चेक किया कि भैया ये 90 लीफ नोड तो नहीं है। अगर ये लीफ नोड है तो इस पाथ एरे में जो भी है वो प्रिंट करा दो। ठीक है, तो इस तरीके से देखो तो लीफ नोड पे जो पाथ एरे में है वो बेसिकली आपके पाथ है। इस ट्री के अंदर 3 ही पाथ है, तो तीनों पाथ आपकी आउटपुट पाथ एरे के अंदर आ जाएंगे लीफ नोड पे। ठीक है, तो अब मैंने कहा चलो इसकी कोडिंग देखते हैं। तो हमने कहा भाई सबसे पहले ये ट्री आपका बेसिक बना हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमने कहा एक पाथ एरे लिया जो क्या करेगा दोस्तों, इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, कुछ नहीं है इसके अंदर, सब 0 से इनिशियलाइज हो गया। साइज दे दिया इसका चलो 30, अभी 30 लेंथ के लिए लेके चल रहे हैं। अब इस पाथ एरे को क्या करेंगे हमने कहा चलो भाई एक फंक्शन बना लेते हैं प्रिंट पाथ। ठीक है, इसमें क्या पास करते हैं तो नोड का एड्रेस
देन पाथ एरे और स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, पहले एलिमेंट का पाथ में ज़ीरो से चालू करेंगे हम। अगर आपने रूट के अंदर किसी नोड का एड्रेस दिया है तो सबसे पहले उस नोड का डाटा इस पाथ एरे के अंदर इंक्लूड होगा, किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पर, ठीक है। देन फिर हम क्या करवा लेते हैं भाई, मैंने एक लाइन स्टेटमेंट लिख दी, प्रिंट एफ स्लैश एन एंड ऑफ प्रोग्राम। ये बेसिकली किसके लिए आपको दोस्तों बताने के लिए, प्रोग्राम का एंड। अब बात आती है प्रिंट पाथ की बॉडी क्या होगी। तो हमने कहा चलो बना लेते हैं वॉइड प्रिंट पाथ, ठीक है दोस्तों। इसमें दिया आपने पहले रूट का एड्रेस, तो मैंने उसे कैच कर लिया टेम्प के अंदर, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या पास करी आपने, एरे, तो मैंने उसे लिख दिया इंट आउटपुट, कि भाई एक आउटपुट रेफरेंस एरे आपके पास जो आपने पाथ एरे दिया वो मैंने आउटपुट एरे के अंदर कॉपी कर दिया। देन आता है इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स, तो मैंने उसे इंडेक्स वेरिएबल के अंदर कैच कर लिया, ठीक है। तो ये समझो अब, जब सबसे पहले आपने रूट की वैल्यू पास करी, अगर ट्री एम्प्टी होता तो इस टैम में इनिशियली क्या था, नल आएगा तो रिटर्न हो जाएंगे। तो ये आपकी क्या है, बेस कंडीशन है जहाँ पे आपका रिकर्शन स्टॉप हो जाएगा। तो आपने कहा इफ टैम्प इक्वल टू नल, इसका मतलब ट्री एम्प्टी है, यहीं से रिटर्न हो जाओ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब टैम्प पे किसी नोड का एड्रेस है या टैम्प किसी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करो, आउटपुट जो आपका एरे है उसके अंदर इंडेक्स जो वैल्यू होल्ड करा उस इंडेक्स पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को इंसर्ट कर दो, किसको, टैम्प जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है उसका डाटा प्लेस कर दो इस आउटपुट एरे के अंदर। देन हमने क्या करा, फिर इंडेक्स को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, या नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैंने आउटपुट एरे में जो टैम्प जिस नोड को पॉइंट करा उसका डाटा प्लेस कर दिया। देन इंडेक्स को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या चेक किया कि अगर टैम्प लीफ नोड है तो इस आउटपुट एरे में जो भी वैल्यू वो प्रिंट करा देंगे। तो हमने कहा इफ़ टैम्प जिसे पॉइंट करा है एल सी इक्वल टू नल एंड टैम्प एरो आर सी इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या कि भाई टैम्प जिस करंट नोड को पॉइंट आउट करा वो तो लीफ नोड है। तो हमने क्या कहा, अगर लीफ नोड है तो मैंने आपको अप्रोच में बताया जैसे ही लीफ नोड पे है तो इस आउटपुट एरे के अंदर जितनी वैल्यू वो प्रिंट करा दो, ठीक है। तो हमने लिया भाई एक वेरिएबल ले लिया आई, जिसको इनिशियलाइज कर लिया 0 से, ठीक है। एक लूप चला दिया फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इंडेक्स और आई प्लस प्लस। लेस देन क्यों, क्योंकि हर बार वैल्यू इंसर्ट करने के बाद वो इंडेक्स को आपके इंक्रीज कर देता है, इसलिए तो हमने क्या करा कि लेस देन इंडेक्स था। अब मैंने कहा प्रिंट एफ %d, थोड़ा स्पेस दे दिया, आउटपुट के अंदर ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कराना है। आउटपुट एरे बेसिकली प्रिंट कराना है। जब ये पूरा एरे प्रिंट हो जाए तो हमने कहा स्लैश एन, नई लाइन में आ जाए, क्योंकि नया पाथ आपका नई लाइन में, ठीक है। तो अगर टैम्प किसी करंट लीफ नोड को पॉइंट आउट कर रहा है तो वो क्या करेगा, अगर टैम्प एरो एल सी नल है और आर सी नल है, मतलब लीफ नोड है, तो हमने कहा इस आउटपुट एरे में जितनी भी एलिमेंट है वो पर्टिकुलर एक पाथ को कंसीडर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हो, तो वो प्रिंट करा देंगे हम स्क्रीन पे, ठीक है। अगर वो लीफ नोड नहीं है, करंट नोड आपका, तो तुमने कहा प्रिंट पाथ, फिर से कॉल करो किस पे, इस करंट नोड के लेफ्ट चाइल्ड पे, इसको पास कर दो ये आउटपुट आपका एरे और इंडेक्स की अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। प्रिंट पाथ ही कॉल करो किस पे, टैम्प के राइट चाइल्ड पे, ये आउटपुट एरे पास कर दो, देन इंडेक्स की अपडेटेड वैल्यू, ठीक है दोस्तों। इसको किया सेव, ये प्रिंट पाथ इसको एस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैंने इसको किया सेव, तो अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि भाई पाथ प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने हमारे ये बेसिकली तो ये दिखा रहा है क्या, रीडिफाइंड ऑफ वॉइड प्रिंट पाथ। देखें जरा, प्रिंट पाथ ये हमने ऑलरेडी दिखा रखा है, इसको डिलीट मारा, सेव किया, ठीक है।
तो ये आ रहा है अब आपका पाथ्स। देखो आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिखा रहा है 50 20 60, पाथ कितने दिखा रहा है 15 20 50, 15 20 60, 15 30 45, 15 30 1। अब अपना ट्री देख लेते हैं एक्चुअल में हमारा ट्री क्या है। तो अगर मैं इस ट्री को कंस्ट्रक्ट करता हूँ इसके अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू ले लेते हैं, तो देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा ट्री क्या है बेसिकली। पहला रूट है 15, उसके लेफ़्ट में है 20, राइट में है 30, लेफ़्ट के लेफ़्ट में है 50, लेफ़्ट के राइट में है 60, राइट के लेफ़्ट में है 45, राइट के राइट में है 115, राइट के लेफ़्ट में है 125। ठीक है, तो अगर हमारे पाथ आएंगे तो हमारे पाथ ऐसे आएंगे। पहला पाथ 15 20 50, दूसरा पाथ 15 20 60, तीसरा पाथ, ये दूसरा पाथ, ये तीसरा, और ये चौथा पाथ। तीसरा आएगा 15 30 45, फोर्थ आना चाहिए 15 30 115 125। ठीक है, यही हमारे पाथ आने चाहिए टोटल। तो देखते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन पे कितने पाथ आ रहे थे हमारे। यही पाथ आ रहे हैं आपके 15 20 50, 15 20 60, 15 30 45, 30 115 125। ये पाथ थे, सही आ रहा है आपका आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रूट टू लीफ जितने भी पाथ हैं आप स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हो ईजी वे के अंदर। रिकर्शन आपको समझ में आना चाहिए, और बेस कंडीशन, तो हमारे इस रिकर्शन की बेस कंडीशन क्या है, कब टर्मिनेट होगा, जब कैंप है नल। हमें प्रिंट कब कराना है, जब हम उस नोड पे पहुंच जाएं जिसका लेफ्ट नल हो राइट नल हो, मतलब लीफ नोड। तो उस लीफ नोड पे उस पाथ एरे में जितनी भी वैल्यू है वो स्क्रीन पे सब प्रिंट करा लो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने कोड के अंदर किसी रूट टू लीफ जितने भी पाथ है स्क्रीन पे इजीली प्रिंट करा सकते हो।